ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यैया ना ना नानू ना 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 ममा 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 मामी ताती ततो तता दीक्षा तो अनुभूति का विषय है, वैराग्य के साथ हो मूर्छा भाव समग्र भारी तज के हो हाथ पे हाथ हो मुद्रा भी जिन रूप हो नगन हो मानुष्य का सार हो गुरु विशुद्ध सागर जी के चरणों में मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अंतिम तीतीश वर्धमान नायक महावीर स्वामी भगवान की, गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, ढाई दीप में विराजमान तीन कमनों कोटि महामुनिराजों की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्मा से परमात्मा आपकी अंदर की भावों की विशुद्धि ही बनाएगी और उस विशुद्धि की प्राप्ति के लिए हम गुरु विशुद्ध सागर की सख्त छाया में विराजे हैं। और जब तक ये परम विशुद्धि हमें प्राप्त ना हो तब तक जिन धर्म हमारा परम साथी बनकर रहे। और ये परम साथी हमारा जब तक रहेगा जब तक हम जिन धर्म का साथ निभाएंगे। आज ज्ञानियों आपका समय हो गया। आचार्य भगवान एक समय नहीं दोनों समय आपको अवगत कराते हैं कि आपका समय हो गया। आपको आचार्य भगवान ये नहीं बता रहे कि आप जो भोगों आकांक्षाओं को छोड़कर यहाँ परम विशुद्धि को प्राप्त करने आए थे और फिर आप पुनः उन भोगों में जाके लग जाएं, उसका समय नहीं हो गया। जो आप कार्य करते हैं जिसमें सटकाए जीवों की हिंसा होती है, उस कार्य करने का समय नहीं हो गया, ना कि आपका भोजन करने का समय हो गया।
आचार्य भगवान आपको समझा रहे हैं कि कह रहे हैं, दोनों समय समझा रहे हैं कि आपका समय हो गया, आपका समय इस बात का हो गया कि आपको इस संसार में भटकते भटकते अनादि काल हो गए हैं। आप विचार करें, अभी तक आप पर को समय देते आए हैं, पर आप विचार करें कि अभी तक आपने स्वयं को समय नहीं दिया है। इस बात का समय हो गया है। समय स्वयं के लिए आज आप विचार कर लेते अपने स्वयं के लिए, तो आज आप समयसार बन जाते। आप आज यहाँ नहीं यहाँ होते और यहाँ नहीं वहाँ होते। आपने अपने लिए समय नहीं दिया। अनेक भव आपने पर को दिए हैं, पर स्वयं को नहीं दिए हैं। एक बार समय अपने लिए दें। इस संसार में मात्र दो ही सहारे हैं, एक निज आत्मा और एक भगवती आराधना माँ जिनवाड़ी। आचार्य भगवान को यहाँ पर 1.5 महीने हो चुके हैं और मात्र 2-2.5 महीने शेष और बचे हैं। आपको अभी चलना सिखा रहे हैं, और जब आचार्य भगवान यहाँ से विहार करके जाएंगे तो आप फिर कैसे चलेंगे। एक बच्चा होता है, वो एक समय तक ही अपने माता पिता की उंगली पकड़ के चलता है, पर एक समय जब वो आता है वो आगे आगे दौड़ता है। आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या प्राप्त करने आए हैं। संसार में वो जो सुख नहीं मिलता, जो परम विशुद्धि कहीं नहीं मिलती, लाखों व्यय कर लेना, पर जो विशुद्धि यहाँ पर प्राप्त होती है वो कहीं प्राप्त नहीं होती। एक जब आचार्य भगवान जब आपको प्रवचन जिनवाड़ी माध्यम के माध्यम से आपके अंदर की विशुद्धि को बढ़ाते हैं, जब आप स्वयं वासना करेंगे तो आपके अंदर की विशुद्धि कितनी बढ़ेगी। ये आप समय अपना फिक्स कर लें। जो अभी आप समय यहाँ पर बैठे हैं, ये जीवन पर्यंत के लिए अपना ये समय फिक्स कर लें। और एक बार अपने जीवन को फिक्स कर लिया, ये समय फिक्स कर लिया, तो आप भगवत्ता को प्राप्त कर लेंगे। 2 मुनिराज जब वन में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, आपस में तत्व चर्चा कर रहे थे, वाचना कर रहे थे और परम विशुद्धि को प्राप्त हो रहे थे। उनको ये नहीं मालूम कि कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है। वो इतने विशुद्धि को प्राप्त हो रहे थे, और एक मृग आकर वहाँ बैठकर उनके वचनों को सुन रहा था। मात्र सिर्फ उनके वचनों को सुन रहा था। वो तो अपने आनंद में थे ही, पर वो भी मृग त्रियंच जीव अपने अंदर इतनी विशुद्धि को प्राप्त कर ली कि वो मनुष्य पर्याय का बंद कर लिया उसने। मात्र वचन सुनने से, जिन वचन सुनने से उसने मनुष्य पर्याय का बंद कर लिया, और मनुष्य पर्याय के बंद के साथ चरम शरीर को भी प्राप्त किया। और वो कोई और नहीं, बाली मुनिराज थे। और उन्हें मनुष्य पर्याय प्राप्त कर जिन मुद्रा को धारण किया, और जिन मुद्रा को धारण कर कर भगवत्ता को प्राप्त कर लिया। जब सुनने से भगवान बन सकते हैं, जब स्वयं अपन आत्मचिंतन स्वाध्याय भगवती आराधना का स्वाध्याय करेंगे, तो आप अपने परम विशुद्धि को प्राप्त करेंगे। इस संसार में आप किसी भी पानी तालाब नदी में नहा के आ जाना, पर अपने तन को ही शुद्ध कर पाओगे, अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर पाओगे। आचार्य भगवान ने एक महाकाव्य, वस्तुत महाकाव्य में एक अच्छी सी कविता लिखी है कि गायक की शुद्धि नहीं नदी सरोवर नाली के पानी से। आत्मा की शुद्धि नहीं नदी सरोवर के पानी से। जल की शुद्धि तन की है, जल से शुद्धि तन की, जल से शुद्धि नहीं चैतन्य की। शुद्धि का साधन पानी नहीं। तन की शुद्धि तो हो सकती है जल से, पर आत्मा की शुद्धि
जल से नहीं हो सकती है। जल की शुद्धि चेतन से नहीं, शुद्धि का साधन पानी नहीं, चेतन की शुद्धि तत्वबोध आत्मशोध जिनवाड़ी और बीतरागी वाणी से। आप विचार करो, किसके लिए जी रहे हैं इस संसार में और कौन है आपका? इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी हैं। एक मुनिराज नगर के बाहर प्रवचन कर रहे थे। इतने श्रद्धालु आ रहे थे, इतने भक्त आ रहे थे उनको सुनने के लिए, और एक मनुष्य उस पेड़ के नीचे बैठा बैठा सोच रहा था कि इनके पास तो कुछ नहीं है, नंगे हैं, कुछ भी नहीं है, तो भी भीड़ इतनी आ रही है, ऐसा इनके पास है क्या? वो व्यक्ति चोर था। वो मुनिराज प्रवचन करते हैं और प्रवचन जैसे ही समाप्त होते हैं, सारे श्रावक अपने नगर, अपने ग्राम, अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। वो व्यक्ति जब वो मुनिराज के पास जाता है और पूछता है कि आप पे ऐसा कुछ है तो नहीं, पर आपके पास तो भीड़ बहुत आती है, आपके पास ऐसा क्या है? वह मुनिराज से पूछता है। मुनिराज कहते हैं हमारे पास 3 रत्न हैं। चोर को जैसे ही पता पड़ता है इनके पास अमूल्य 3 रत्न हैं, तो वो मुनिराज से कहते हैं कि ये 3 रत्न मुझे दे दो, ये 3 रत्न मुझे दे दो। मुनिराज कहते हैं ये 3 रत्न मेरे पास अभी तो नहीं है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जैसे जैसे मुनिराज आगे बढ़ते जाते हैं, उनके पीछे पीछे वो चोर चलता है। 1 कोस तक चलता है, 2 कोस तक चलता है, वो थक जाता है, फिर कहता है कि वो रत्न मुझे दे दो, नहीं दोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो मुनिराज कहते हैं वो रत्न मैं अब अवश्य ही आपको दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर वो आप मेरी शर्त को पूर्ण करते हैं तो वो 3 रत्न मैं आपको अवश्य ही दे दूंगा। तो वो चोर बोलता है कि क्या शर्त है, वो मैं आपकी पूर्ण करूंगा। वो कहता है आप चोर हैं? वो कहता है हाँ मैं चोर हूँ। तो आप सर्वप्रथम अपने घर जाएं और जो आप धन संचय करते हैं उसके सहभागी आपके घर वाले भी तो होते हैं, आप उनसे पूछें जो कृतकार हम चोरी करते हैं, जो पाप करते हैं, क्या आप हमारे उसके सहभागी बनेंगे? तो वो चोर कहता है बिल्कुल, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। तो मुनिराज बोलते हैं कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो वो कहता है कि हमें विश्वास ही नहीं, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप भी भाग जाएंगे, पर हमारी भी एक शर्त है, जब तक हम यहाँ पर लौटकर वापस नहीं आते हैं हम आपको इस पेड़ से बांध के जाते हैं और आप भी यहाँ से नहीं जाना। तो वो मुनिराज उसे वचन दे देते हैं, क्योंकि मुनिराज के पास 5 व्रत होते हैं, उसमें सत्य वचन होता है, सत्य व्रत होता है। तो और वो चोर मुनिराज को उस पेड़ से बांध के चला जाता है और घर पर जाता है और सर्वप्रथम अपनी माँ के पास जाता है। माँ से पूछता है कि हे माँ, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, इस घर में धन लेकर आता हूँ, राशन पानी लेकर आता हूँ, कि आपको तो पता ही है जो मैं कार्य करता हूँ वो आपको ज्ञात ही है कि आप उसके पाप के सहभागी आप बनेंगे। माँ क्या कहती है, तेरा जन्म ही हमारे लिए दुखदाई है, तेरा जन्म ही मेरे लिए दुखदाई है। जब मैं बाहर जाती हूँ, आस पड़ोस में बैठती हूँ तो कोई मुझे बिठालता भी नहीं है, कहता है कि ये चोर की माँ है। जब बेटा ऐसा है तो माँ कैसी होगी? तुम्हारे इस कृत्य के कार्य के चक्कर में मुझे इस सब को सुनना पड़ता है। हम आपके पाप के भागी हम क्यों बने? बड़ी आस लेकर जाता है, पर वहाँ से निराश होकर पुनः अपने पिता के पास पहुँचता है। वो पिता से बोलता है आप कुछ नहीं करते, घर पर ही रहते हैं, आपके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ और
जो कार्य करता हूँ क्या आप उसके पाप के सहभागी बनेंगे क्या? पिता निराश होकर बोलता है, सब पिता की चाह होती है कि मेरा बेटा नाम रोशन करे, पर तू ऐसा काम करता है कि मैं किसी अपने मित्र के साथ बैठ नहीं सकता। मित्र ऐसे बोलते हैं, जिस पेड़ के फल कड़वे हों तो पेड़ ही कड़वा होता है। तो हम बाहर भी नहीं जा सकते और हम आपके इस कार्य के लिए, हम इस पाप की अनुमोदना के लिए हम आपके सहभागी नहीं बन सकते। फिर वो पुनः अपनी पत्नी के पास जाता है। वो कहता है कि आप ये इतना सुंदर रूप धारण करे हैं, वस्त्र आभूषण आप अपने तन पर हैं, वो हमारी ही बदौलत हैं। और आपको पता ही है कि हम कैसे लेकर आते हैं कि आप हमारे इस पाप के भागी बनेंगी। वो मना करती है कि मेरे पिता ने कहाँ शादी चोर के यहाँ पे कर दी, एक बार गरीब के यहाँ पे करती तो मैं सुख से रह पाती, इस चोर के यहाँ पे शादी कर दी। हम आपके इस पाप के भागी हम बिल्कुल नहीं बनना चाहते। फिर वो अपने पुत्र के पास जाता है। बस एक ही आस बचती है कि मेरा कम से कम पुत्र तो सहारा देगा ही। वो पुत्र के पास जैसे जाता है और बोलता है कि आप जिस अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, जिसकी फ़ीस बहुत महंगी है, उसका फ़ीस का खर्च आपको पता ही है कैसे उठाते हैं, हम कहाँ से लेकर आते हैं, कि आप उस जो कार्य करते हैं हम उसके आप पाप के भागी बनेंगे। तो पुत्र कहता है कि हम आपके इस पाप के भागी नहीं बन सकते। जो स्कूल में आप हमें इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उस विद्यालय में मुझे एकांत में बिठा दिया जाता है। कोई मेरा मित्र भी नहीं है, मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, ना अध्यापक करते हैं ना ही कोई छात्र करता है। हम आपके इस पाप के भागी बिल्कुल नहीं बन सकते। वो पूर्ण रूप से अंदर से टूट जाता है, जिसके लिए हमने इस संसार में सब कुछ ये कृत अकृत काम किए हैं, पाप कमाया है। कोई हमारा संसार में जो मेरे इष्ट हैं वही सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पाप के हम स्वयं ही भागी होंगे। तो आचार्य भगवान इष्ट उपदेश में लिखते हैं, एको करेद कम्मम, ये जीव अकेला ही कर्मों का बंद करता है। एको हृदय ही संसार हो, एको जाहिदी मर्दिय तस्य फलम भुज्ये खो। अकेला ही भोगता होता है और अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। इस संसार में हमारा कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं अपना, बस अपना ही सहारा है। वो निराश होकर उन मुनिराज के पास जाता है। पहले उन मुनिराज को उस वृक्ष से बांध दिया जाता है, उसको छोड़कर उन्हें मुक्त करता है और निराश होकर मुनिराज से कहता है कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है। जिसको अपना माना वही हमें ठुकरा रहे हैं। हम आपसे ही पूछते हैं, आपके इष्ट तो होंगे ही कोई, अगर उनका वियोग हो जाता है तो आप उनकी याद में कब तक भोजन नहीं करते, कब तक दुख में रोते रहते हैं। आप उनके साथ चले जा सकते थे, क्यों नहीं गए? हम आपको ही लेते हैं। अगर आज आपकी मृत्यु होती है तो आपके साथ कौन जाएगा? और आपकी याद में कौन रोएगा, कितना रोएगा, कब तक रोएगा और कब तक भोजन नहीं करेगा? इस संसार में कोई किसी का नहीं है। वो मुनिराज के पास जाता है, जो कार्य वहाँ होते हैं सबको बताता है। मुनिराज कहते हैं, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ आत्मा ही तुम्हारी है और जिन भारती के द्वारा ही आप अपनी विशुद्धि को बढ़ा सकते हैं। और उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ी कि उसने तीनों रत्न अपने प्राप्त कर ली है मुनिराज से और जैनों से दीक्षा को प्राप्त कर लिया। एक बार स्वयं विचार करें अपने लिए कि संसार में कब तक और भटकना है और कब तक अपनों को, दूसरों को अपना मानना है। एक विचार अपने स्वयं के लिए। इन विचारों के चक्कर में हम इस संसार में विचारे बने फिर रहे हैं।
अनेक भव दूसरों के लिए बिताए, एक भव अपने लिए बिता लो तो भगवान बन जाओगे। बोलो महावीर भगवान की।